हाँ, नमस्कार दोस्तों। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने देश के भाइयों और बहनों के लिए। मेरी एक वीडियो आई थी आज से 1 वीक पहले। उसमें वो वीडियो मेरी पंजाबी में थी। मुझे पूरे देश से काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आई हैं, मैसेज आए हैं भाई साहब आपकी हमें पंजाबी भाषा में जो वीडियो है वो समझ नहीं आ रही। आप कोशिश कीजिए कि हिंदी में वीडियो बनाई जाए। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, थोड़ा शॉर्ट में रखूँगा। सिर्फ एक मुद्दे की बात ही करूँगा। आदमी का दिमाग आदमी को कैसे कामयाब नहीं होने देता, कैसे भगवान आदमी को बुद्धि देता है कि उससे ज़्यादा इनकम हो, ज़्यादा पैसा कमा सके, जब वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके। इन बातों पे ही मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात शुरू करता हूँ अपने एक दोस्त से जो आज थोड़ा दिमागी तौर पर परेशान है, जो कह सकते हैं कि वो थोड़ा मेंटल हुआ है, पागल हुआ है। उसे समझ नहीं आ रही क्या होना चाहिए, क्या बोलना है, क्या समझना है। मैं उससे बात कर रहा था अपनी, वैसे जो नॉर्मल रूटीन की बातें होती हैं। मुझको उसके साथ बात करने पर पता चल रहा था कि वो आदमी मेरी बात समझ नहीं पा रहा। ये भी नहीं है कि वो मुझे आंसर दे रहा है वो सही दे रहा हो, वो भी आंसर मुझे गलत ही दे रहा था। पर इसमें एक ख़ास बात ये है, पर उस इंसान को ये महसूस हो रहा था, ये पता लग रहा था, अब उसका दिमाग उसके साथ ये खेल रहा था कि जो वो आंसर दे रहा है वो सही दे रहा है। उससे उसको ये मैं बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था वो एक मेंटली तौर पर अपसेट है या पागल है, उसको ये बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। उससे अगर पूछा जाए तो आप पागल हो, वो उसने ये नहीं बोलना कि मैं पागल हूँ। वो बोल रहा था मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल मेरा दिमाग काम कर रहा है, पूरी दुनिया पागल है, मैं ही सही हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ। पर मेरे साथ भाई बहन बैठे थे, उनको ये महसूस हो रहा था कि वाकई ये आदमी के दिमागी अपसेट है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता। इसके साथ ना मुझे एक बार मैसेज मिला, भगवान से मिला कह सकते हैं, जहाँ मेरे दिमाग में एक बात आई। जब भी कोई आदमी अमीर या अपनी ज़िंदगी में कामयाब होता है, उसके पीछे उसी के दिमाग का बहुत बड़ा रोल होता है। ज़िंदगी में कामयाब होने का सबसे जो ज़्यादातर काम है सिर्फ आदमी के दिमाग का ही है। आदमी जितना मर्जी बल से काम कर ले, जितना मर्जी ताकत से काम कर ले, पर लाइफ में आपने देखा होगा वही लोग कामयाब हैं जो अपने दिमाग से ज़्यादा काम करते हैं। पर यहाँ पे एक बात बड़ी हैरान करने वाली है कि हर एक आदमी को ये महसूस होता है कि सबसे समझदार व्यक्ति मैं ही हूँ इस दुनिया में। मैं नहीं कहता कि मैं समझदार हूँ, पर हर एक कोई भी आदमी ले लो आप, उसी को ये बात महसूस होती है कि सबसे समझदार मैं हूँ। सबसे ज़्यादा समझदारी की बात आप उससे कर सकते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ कर किसी ने कोई नई खोज की हो, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में पैसा भी कमा लिया हो, वो कामयाब हुआ हो, उसको हम कह सकते हैं। पर ज़्यादातर लोग आम नॉर्मल ज़िंदगी जो बिता रहे हैं, जो ज़िंदगी में अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे, वो ये अगर बात सोचें कि मैं ही सबसे ज़्यादा समझदार हूँ, मुझे नहीं लगता ये बात सही होगी। मैं आपको ये एक एग्ज़ाम्पल दी है। जब भी भगवान किसी को भी कामयाब करना हो तो उसको भगवान हमेशा बुद्धि देता है, उसको हमेशा अकल देता है, उसको हमेशा ज्ञान देता है। अगर भगवान ने किसी को बर्बाद करना हो तो उसकी जो बुद्धि है या उसकी अकल है वो उससे छीन लेता है। सिर्फ यही एक कारण है भगवान का देने का। आपको भगवान देने के लिए आपको किसी ना किसी रूप में भी दे सकता है। आपके साथ कोई ऐसा संत फकीर मिल सकता है, आपको कोई ऐसा अच्छा इंसान मिल सकता है जो आपको सही रास्ते पे डाले। आप अगर उस इंसान की सही से बात सुन लेते हो, उसकी बात समझ लेते हो, तो हो सकता है काफ़ी % चांस हैं आपके ज़िंदगी में कामयाब होने के। एक बात मैं बता देता हूँ आपको, जो आदमी ये बात नहीं सुनता, नहीं समझता, वो उसको कामयाब ज़िंदगी में कोई नहीं कर सकता। वो जैसे हालातों पे है वैसे ही रहेगा। मैं एक बात और बताता हूँ आपको, ज़िंदगी में कभी भी कोई भी आपको कोई ज्ञान की बात बताए
तो एक बार बात उसकी ध्यान से सुन लो, उस पर अमल करना नहीं करना वो आपकी बाद की बात है। आपको लगता है इस बात समझने से या ये बात हमें प्रैक्टिकल करने से हमारी लाइफ में कुछ चेंज आ सकता है, कुछ बदल सकता है, और इसमें करने में आपका नुकसान क्या है, इसकी कैलकुलेशन करो। इसकी कैलकुलेशन कर कर देखो, हमारा अगर मैं इस इंसान की बात मान लेता हूँ, अगर इसके बताए हुए रास्ते पर मैं चल पड़ता हूँ, तो मेरा नुकसान क्या है। कई बातें ऐसी भी होती हैं आपका 0% नुकसान होता है, कुछ भी आपको ऐसे नहीं होगा कि आपका कोई नुकसान हो जाएगा, आपका कोई लॉस हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर भी वो बात आप नहीं मानते। अगर वो बात आप मान लेते हो सकता है इन फ्यूचर आपकी ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल हो सके, काफ़ी अच्छी हो सके। मैं आपको ये बताता हूँ, लाइफ में आप लोगों ने कई बार, मेरे दोस्तों ने लॉटरी डाली होगी। लॉटरी कितने की डलती है? 150 या 200-500 रुपए की लॉटरी डलती है। कई मेरे दोस्त 5-5, 10-10 टिकटें भी लॉटरी की खरीद लेते हैं। उसमें लॉटरी मिलने की, निकलने की कितने % चांस होते हैं? सिर्फ 5 से 10% चांस होते हैं। 90%, 90% चांस नहीं होते आपको लॉटरी वो लगे। पर मैं आपको ये एक बिजनेस का प्लान बता रहा हूँ, काम करने के एक रास्ता बता रहा हूँ, जिस पे आपकी कम से कम 1 लाख रुपया तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो मैं आपकी श्योरिटी ले रहा हूँ अपनी तरफ से 100%। आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हो तो आपको कम से कम 1 लाख रुपये तो मिलेगा। आपने इन्वेस्टमेंट क्या करनी है? सिर्फ 250 रुपीज़ विदाउट जीएसटी के। अभी तक मैंने जीएसटी नंबर नहीं लिया। अगर जीएसटी नंबर ले लेता हूँ, इसमें जीएसटी ऐड हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ये मैं अमाउंट जो ले रहा हूँ विदाउट जीएसटी के ले रहा हूँ। इस अमाउंट लेने से आपको एक मैं नेटवर्किंग प्लान में डाल रहा हूँ, जिसमें आपको कम से कम आपको 5 साल लूँगा मैं, आपके 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लूँगा। हो सकता है आपको मैं जो कमिटमेंट कर रहा हूँ इससे कम समय में हो जाओ, पर 5 साल में तो 100% हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। 250 रुपये का आप अगर हमें हमारे प्लान में रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, आपको 100% 10,000 रुपया तो आएगा ही आएगा 100%। मैं इसमें जो प्लान है, लास्ट अमाउंट है वो काफ़ी बड़ी है। अगर मैं बताऊं 50 लाख, 1 करोड़ की, वो भी सच है। पर मैं इतने बड़े सपने नहीं दिखाता किसी को। सिर्फ एक बात बताऊंगा, कम से कम मैं आपसे 250 रुपया लेकर आपकी एक नेटवर्किंग में रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। आपको हर रोज़ 20, 50, 100, 150, 200 रुपये आपके अकाउंट में 100% आएंगे ही आएंगे। जो आपके ये 250 रुपये हैं सिर्फ फर्स्ट लेवल पर आपको वापस हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। मेरी कोशिश है मैं अपने दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लान में अटैच करवाऊँ आपसे। मेरा ये नंबर मैं इसमें अपना दे रहा हूँ, नीचे लिखा भी होगा। आप मुझे कॉल करनी हो तो प्लीज़ रात को मत कॉल करना, दिन में एनी टाइम, जिस टाइम मर्जी कॉल कर लेना। पूरे प्लान के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको टेलीफोन पे दे सकता हूँ। इसमें सिर्फ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो मुझे कॉल ज़रूर करना। मैं पंजाब से लुधियाना शहर का रहने वाला हूँ। मैं ये वीडियो अपने पूरे देश वासियों के लिए बना रहा हूँ। पंजाब में मेरी अच्छी टीम चल रही है, अच्छी लोग पैसा कमा रहे हैं, उनके भी वीडियो मैं आगे शेयर करूँगा, लिंक करूँगा। अभी ताज़ी मेरी भी एक नई टीम स्टार्ट हुई है हरियाणा से, बड़ा अच्छा वो काम कर रहे हैं। इस काम में ज़्यादातर मेरे लेडीज़ बहुत ज़्यादा कमाई कर रहे हैं, उनको ज़्यादा पैसा बन रहा है, क्योंकि लेडीज़ के लिए एक छोटी अमाउंट महीना रखती है। छोटी अमाउंट भी उनके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, उनको 20-50, 250 की अमाउंट होती है, उनको कम लगती है। हो सकता है उनकी इच्छा ये हो कि उनको ज़्यादा पैसा चाहिए। पर मेरे दोस्त एक बात ज़रूर सुनो, समझो, बूंद बूंद से कहते हैं तालाब भरता है। आपके अकाउंट में जब अगर 100, 220, 250 कुछ भी आ रहा है, वो आपके अकाउंट में आएगा, पर एक दिन वो अमाउंट काफ़ी बड़ी हो जाएगी। सिर्फ थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। पूरे दिन में मैं कुछ ज़्यादा टाइम नहीं आपसे मांगता, सिर्फ मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट, आधा घंटा मेरे लिए काम कर लो। आपकी 5 साल के बाद बहुत बड़े आपको मैं सपने नहीं दिखाता, सिर्फ 1 लाख तो आपका 100% होगा ही होगा।
कोशिश ये भी हो सकता है कि आपका एक साल में 3 से 4 लाख रुपये इनकम हो जाए। पर जो मैं आपकी फ़ोन पे या अपनी वीडियो में बता रहा हूँ आपको, सिर्फ कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ आधा घंटे बातें करनी है, अपने दोस्तों के साथ बातें करनी है। मेरा ये जो प्लान है लोगों को शेयर करना है। आप सिर्फ इतने में ही बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम कमा सकते हो। और किसी का भी मेरे दोस्त का सवाल हो तो मेरे साथ बात कर सकता है। 1 मिनट। हाँ, मेरा नंबर नीचे है। धन्यवाद दोस्तों। ये मेरी वीडियो शेयर ज़रूर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। इस शेयर करने की आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। फ़ोन करो एनी टाइम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू दोस्तों। ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ 2-3 ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਾਲੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਰਹੇ, ਝਾੜੂ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋੜਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹਠੂਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਇੱਕ ਘਲਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਘਲਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ, ਗੁੜ ਵਗੈਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਰਮ ਗੁੜ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਡੋਡਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਚਮਚਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਖਾਊਂਗਾ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਗੁੜ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਹ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੀ। ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 12 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰੋ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਨੇ, ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਡੋਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਘੱਟ ਆ, ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਯਾਰ ਇੱਕ ਪੈਗ ਲਾ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਬਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਲਾ ਇੱਕ, ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਉਹਨਾਂ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਮੀਰ ਬੱਚਾ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸਰਕਲ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਦੋਸਤੀ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗੂਗਾ।
ਨਸ਼ੇ ਉਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਰੇ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸਰਕਲ ਰੱਖੋ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ 100% ਸੁਣੂਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦੋਂ। ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਘੂਰ ਕੇ, ਡਰਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਮਾੜੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸਰਕਲ ਰੱਖੋ, ਦੋਸਤੀ ਭਰਿਆ ਸਰਕਲ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਓ, ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਤੱਕ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।